हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह राम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा एक टॉपिक है जो आपके ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन और भूगोल से जुड़ा हुआ है। और ये टॉपिक 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और अदर स्टेट पीसीएस, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, सभी में आने की पॉसिबिलिटी है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उस टॉपिक की बात हम करते हैं। उस टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट फायर या जंगल की आग। जंगल की आग या बोलेंगे इसे फॉरेस्ट फायर। अब ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझेंगे। इसे हम कैलिफोर्निया की फॉरेस्ट फायर से भी जोड़कर समझेंगे और भारत में जंगल में लगने वाली आग और उनके उपायों की बात करेंगे। इसके दो फायदे मिलेंगे। अगर यूपीएससी ने कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट फायर पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है या किसी और एग्जाम में, क्योंकि अगर जंगल की आग का अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो ये मान के चलिए कि 99% पॉसिबिलिटी है कि वो इंडिया से बेस्ड पूछेगा। क्योंकि अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड में भी जंगल में आग लगी थी, हिमाचल में भी लगी थी। तो भारत से जुड़े हुए क्वेश्चन ये मेंस में पूछ सकता है और डिजास्टर मैनेजमेंट पूछ सकता है। आप वहां पर एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर सकते हैं कैलिफोर्निया की फॉरेस्ट फायर। तो हम स्टार्ट करेंगे अमेरिका के कैलिफोर्निया से, फिर हम आगे चलेंगे। तो मैं फिलहाल में अमेरिका का एक मैप बना देता हूं। ये आप देखेंगे, ये अमेरिका का मैप है और यहां पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी? ये पाई जाती है रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत के इस तरफ एक हवा चलती है। इसको देखिए कितने विस्तार से हम पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ये प्रीलिम के साथ साथ मेंस में पूछा जा सकता है। ये जो जंगल में आग लगी थी वो इस पूरे एरिया में लगी थी। ये जो एरिया है इसे बोलते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में अगर ज्योग्राफी के हिसाब से पूछें तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? यहां जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं यहां कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहा हूं। इस टॉपिक को हम करंट अफेयर से जोड़ के समझेंगे, लेकिन यह मुख्य रूप से आपका विषय किसका है? यह है आपका भूगोल का, यह है आपदा प्रबंधन का, इसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर कैलिफोर्निया की में कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु है। और आप जानते हो इस जलवायु में जो वर्षा होती है वो कब होती है? यहां पर जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में होती है, यानी यहां पर अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। लेकिन यहां पर हुआ क्या? यहां पर 2023-24 से वर्षा बहुत कम हुई। इसकी वजह क्या थी? जलवायु परिवर्तन। यहां पे क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। यानी
अब यहां पे तापमान बढ़ा और आपने सुना भी होगा 2023 2024 विश्व में सबसे गर्म वर्ष रहा। तो जब गर्म वर्ष रहा तो वो केवल भारत में थोड़ी होगा, पूरे दुनिया में होगा। जैसे आपने अगर 2025 की न्यूज़ सुनी होगी तो 2025 का जो जनवरी मंथ था, जो 2025 का जनवरी महीना था वो सबसे गर्म देखा गया, वो काफी गर्म। तो आप इनसे इन चीजों को जोड़ के पढ़ सकते हैं। अब यहां पर चलती है एक स्थानीय हवा, इस हवा का नाम क्या है? इस हवा का नाम है सांता आना। सांता आना हवा का नाम है। अब इस सांता आना हवा से यहां पे आग कैसे लगी? तो सबसे पहली बात है, ये जो सांता आना हवा है ये कैसी है? गर्म है और शुष्क है। तो ये पता लग गया आप लोग को। अब इसने आग कैसे पकड़ ली? आग ऐसे पकड़ ली क्योंकि यहां पर कुछ घासें पाई जाती हैं, यहां पर कुछ घासें पाई जाती हैं। और जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, चाहे वो जीएस पेपर में या फिर वैकल्पिक भूगोल में, यहां पर उस घास को बोलते हैं हम चैपरेल। चैपरेल घास बोलते हैं। अब ये घास कैसी होती है? सूखी। अब सोचिए, अब इसको कोरिलेट कीजिए। गर्मी बढ़ी, बारिश कम हुई क्योंकि जलवायु परिवर्तन था, सूखी घास थी, शुष्क वायु थी, तो मिल गया ना इसको प्रभाव। यानी इन सभी प्रभावों से इस पूरे एरिया में, जंगल में बहुत तीव्र गति से आग फैल गई और इस आग ने विनाशकारी प्रभाव किया। और जो अब तक खबर सुनी जा रही है वो लगभग 57 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस को, इस सब को इकोनॉमिक हब कहा जाता है अमेरिका का। वहां पे बड़े बड़े लोग के घर रहते हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पर यह नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। यानी हमने समझ लिया कि कैलिफोर्निया में, अब इसके लिए लोग आधे आधे घंटे का वीडियो बना रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें केवल अपने एग्जाम के आधार पे इसको देखना है कि एग्जाम में क्या होगा। तो एग्जाम में आपको जो आना था, भूमध्य सागरीय जलवायु, सांता आना हवा, चैपरेल, आप देखिए कि जहां पर कहीं भी वीडियो है, क्या इसमें इस पार्ट को कवर किया गया है? इससे क्या होगा, आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे। अगर ये मैप बना पाए तो आपके लिए काफी अच्छी सहायता मिलेगी आंसर राइटिंग में। अब चलते हैं हम इसको, इसलिए इसमें मैंने इतनी ही चर्चा की क्योंकि जब आप मेंस में लिखेंगे तो यहां पर इन एग्जाम्पल को डाल देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो काफी अच्छा होगा और उससे 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। अब चलते हैं हम भारत की बात करते हैं। अब देखते हैं भारत में जंगल की आग, क्योंकि हमें अमेरिका से सबक लेना है। सबक कैसा? अमेरिका, सोचो, विश्व की इतनी बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था जंगल की आग को नहीं रोक पाई। तो सोचिए, अगर कभी भविष्य में ऐसा आपदा हमारे भारत में आती है तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो इसलिए हमें कैलिफोर्निया की आग से सबक लेना है ताकि भविष्य में ऐसी आपदाएं भारत में आए, क्योंकि आपदाओं को आने से नहीं रोक सकते हम, लेकिन उसका हम पहले से तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो भारत में जो जंगल की आग है उसके लिए कई सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। उन कारकों की हम बात करेंगे। अगर हम कारक की बात करेंगे
तो सबसे पहला कारक क्या हो जाएगा? तापमान। दूसरा कारक क्या हो जाएगा? वर्षा। देखो तीसरे कारक में हमें आप लोग को जलवायु परिवर्तन को भी जोड़ सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाए? तीसरा वनस्पति। इसके बाद हो जाएगा आर्द्रता, और फिर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। मैं उसी फॉर्मेट बना रहा हूं जिस फॉर्मेट में आपको आंसर लिख के आना है। इसी तरह डायग्राम बनाइएगा। अब तापमान का असर क्यों हुआ, तो ध्यान रखेंगे भारत में जो जंगल की आग लगती है उसके लिए जो महीना माना जाता है भारत में जंगल की आग जो लगती है माह होता है इसमें नवंबर से लेकर नवंबर से लेकर आपका मई तक का महीना जोड़ा जाता है। लेकिन अगर इसको हम लोग विस्तार से करें तो आप देखोगे कि इसमें जो मार्च होता है, मार्च, अप्रैल और मई, ये महीना सबसे ज्यादा हानिकारक या खतरनाक होता है जंगल की आग के लिए। तो ये महीना क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर ध्यान दो, नवंबर से ही हमारे वहां जो मॉनसून होता है, जो मॉनसून की वर्षा होती है, मॉनसून का क्या होता है? रिवर्सिबल हो जाता है, यानी मॉनसून का लौटना आरंभ हो जाता है। जब मॉनसून लौटेगा तो क्या होगा? बारिश नहीं होगी, आर्द्रता कम हो जाएगी, क्योंकि आर्द्रता, देखो यही समझ जोड़ना हमें। बारिश क्या होगी? अब देखिए बारिश यहां पर, बारिश क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गर्मी क्या होगी भाई? नवंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि इसमें ज्यादा होता है, तो क्या होगा? तापमान बढ़ना आरंभ हो जाएगा। वनस्पति में क्या हो जाएगी? शुष्कता आ जाएगी। आर्द्रता क्या होगी? कम हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन सभी कारण हैं। इन सभी से क्या होगा? जो जंगल में, आप ध्यान रखो, यही महीना जो होता है, ये वाला महीना, इसे क्या बोलते हैं? पतझड़ का महीना। पतझड़ होता है, यानी जो पेड़ होते हैं ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और पेड़ों की पत्तियां जंगल में बिखरी रहती हैं। इन पेड़ों की पत्तियों के बिखरने से वो सभी कारक मिल जाते हैं जिन कारक से जंगल में आग लग सकती है। अभी हम उन कारकों की बात भी करेंगे कि प्राकृतिक कारक कौन से होते हैं, मानव निर्मित कारक कौन कौन से होते हैं। ये आप समझ गए। यहां तक आगे चलते हम लोग बहुत ध्यान से। इसमें कुछ अन्य छोटे कारक भी जिम्मेदार होते हैं। उन छोटे कारक में क्या होते हैं? पवन। अगर कोई हवा चल रही है तो हवा क्या करेगी? अपने साथ ऑक्सीजन भी लेके जाएगी, तो यहां पे पवन हो जाएगी, साथ में ऑक्सीजन हो जाएगी। इसके साथ में क्या होंगी? सूखी पत्तियां होंगी, तापमान होगा। तो ये सभी, जब तापमान होगा तो यहां पे क्या होगा? पवन की गति बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन साथ में आएगा और तापमान बढ़ेगा। ये सभी कारक जंगल में आग लगने के लिए काफी ज्यादा असरदार होते हैं। यहां तक समझ गए। अब चलते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं
भारत में, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यहां पे मैं शॉर्ट में लिखता हूं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वन संरक्षण, ठीक है, भारतीय वन संरक्षण या सर्वेक्षण, इसने बताया है कि भारत में 36% क्षेत्र जंगल की आग के लिए प्रवण है, यानी यहां पर जंगल की आग काफी तीव्र लग सकती है, लेकिन इसमें से जो 4% क्षेत्र है वो अति प्रण है, यानी प्रोन, यानी वहां पे जहां पर इनके आग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पूरा तो हो गया 36, और इसमें से जो 6% एरिया है वो मध्यम प्रवण क्षेत्र में आता है। यानी ये देखिए, आंसर लिखते समय हमें कुछ डाटास को लिखना पड़ता है। ये डाटास लिखेंगे, आंकड़े लिखेंगे, तो अपनी बातों को अच्छे से हम पुष्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मैं उसी फॉर्मेट बना रहा हूं जिस फॉर्मेट में, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा मेंस की आंसर राइटिंग में हमारे पास कम शब्दों में अधिक बात कहने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो 500-600 शब्दों में लिखने को आता था, आज वही 200-250 शब्दों में हमें लिखना पड़ रहा है। तो इसलिए कहते ना, गागर में सागर भरने की क्षमता आपके अंदर है तो काफी फायदा मिलेगा। अब देखते हैं भारत में कौन कौन से क्षेत्र इसके लिए हो सकते हैं जहां पर इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है, यानी प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब देखिए, यहां पर हमें देखना होगा कि आखिर हम वनों की बात तो कर रहे हैं, किस प्रकार के वनों में जंगल की आग सबसे ज्यादा लगती है। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ड्राई डेसिडियस, और भारत में ये जंगल लगभग 41% है। कभी एग्जाम में आ जाए सबसे ज्यादा जंगल कौन से पाए जाते हैं, तो शुष्क पर्णपाती, इन्हीं जंगल में आग लगेगी। अब इसके लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, सबसे पहले आपका आ गया उत्तराखंड, मैं इसे यूके लिख दे रहा हूं। फिर ये आ गया मध्य भारत। इस मध्य भारत को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसी मध्य भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अधिक पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा यूपी का दक्षिणी भाग, साउथ यूपी, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, चाहोगे तो मैं इसमें हिंदी में लिख दूंगा, इसको हो जाएगा उड़ीसा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखेंगे, ये सभी भारत में आप देखो, लद्दाख वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में थोड़े से एरिया है, असम, इन सब में यहां लग सकता है। तो यहां पर देखोगे ये मुख्य रूप से क्या है, जंगल में आग लगने के लिए अति संकटग्रस्त क्षेत्रों में आएंगे, यानी जहां पर जंगल की आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये तो हो गया हमारे
कौन कौन से क्षेत्र आ गए। अब हम देखते हैं आखिर इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। प्रमुख कारक, इसमें हो जाएगा, एक होगा प्राकृतिक, एक हो जाएगा मानव निर्मित। देखो मानव जहां जहां पहुंचा है वहां वहां उसने उत्पात मचाया है। तो प्राकृतिक कारणों में क्या हो जाएगा, बिजली की चमक, बिजली का चमकना, तापमान का बढ़ना, ग्रीन हाउस गैसों का, अगर इसको चाहे तो हम लोग मानव निर्मित कारण डाल सकते हैं। अगर आपको, वैसे हम ग्रीन हाउस गैसों को प्राकृतिक कारण भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि प्राकृतिक कारण में, क्योंकि नेचुरल रूप से भी बढ़ती है। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला होता है, लोग जब जंगल में जाते हैं तो क्या करते हैं, पिकनिक करने गए, रात में आग जलाया वहीं छोड़ दिया, तो इसको एक कारण बोल सकते हैं पर्यटन। दूसरा कारण होगा झूम खेती, झूम कृषि हो जाएगी। तीसरा हो जाएगा, आपके बहुत सारे कारण हो जाएंगे। बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप लोग कि क्या इसके कारण हो सकते हैं। तो ये कारण हो जाएंगे आप लोग के। कई बार क्या होता है कि किसान जानबूझ के भी आग जला देते हैं। कैसे? पराली, इसमें हम पराली जोड़ सकते हैं। पराली अगर हम कहें तो सोचेंगे हरियाणा पंजाब की घटना है, लेकिन ये पराली की घटनाएं उत्तराखंड में भी हो सकती हैं। ये पराली घटनाएं पहाड़ी राज्यों में हो सकती है, खेती तो वहां भी हो रही है। तो पराली जरूरी नहीं कि पंजाब हरियाणा जुड़ी है, वो तो प्रदूषण के साथ हम जोड़ के पढ़ते हैं, इसलिए हम स्पेसिफाई करके इसमें हरियाणा और पंजाब को जोड़ देते हैं। वरना ये तो अन्य राज्यों में भी देखी जा सकती है। अन्य कारणों में हम और देखेंगे। इसमें कई बार क्या होता है, एक बहुत अच्छा कारक है, जो बिजली के तार जाते हैं, बिजली की जो लाइनें जाती हैं, ये लाइनें क्या करती हैं, ये लाइनें जहां जाती है आप देखते हो कई बार ये लाइनें टूट जाती हैं। जैसे बरसात में लाइनें टूट जाती हैं, लोग करंट से मर जाते हैं। तो गर्मी में इन लाइटों में जब स्पार्किंग होती है, उससे भी जंगल में आग लग सकती है। तो ये कुछ कारक हो गए जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो गए। अब हम इनके उपायों की बात कर लेते हैं। उपायों में क्या आएगा? उपायों में हम जो पहला उपाय करते हैं, वॉच टावर। वॉच टावर का निर्माण क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार मिलिट्री बेस कैंपों में ऐसे ऊपर स्थान होते हैं जहां से हम हर जगह दूर तक निगाह रखते हैं कि कहां एक्टिविटी क्या हो रही है। जंगल में ऐसे वॉच टावर बना देंगे तो इससे काफी हद तक हमें सहायता मिल जाएगी कि जंगल में आग जब फैलेगी तुरंत ही उसका रोकथाम कर सकते हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी, क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं वो जंगल पे ही निर्भर करते हैं। जंगल पे निर्भर करने कारण वो जंगल में आते जाते रहते हैं। अगर जंगल में कहीं आग लगेगी उनको हम बता देंगे,
अवेयर कर देंगे कि भाई जंगल में कहीं आग लगेगी तो आप इस स्थान पे आके यहाँ पे सूचना दे सकते हैं। हम कोई नंबर भी बता सकते हैं। हो सकता है गांव में नंबर वगैरह की सुविधाएं ना हो, नेटवर्क इतने अच्छे से काम ना करते हो, तो ये स्थानीय क्षेत्रों में हम इन एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग, जो सैटेलाइट, हम उसकी सहायता ले सकते हैं। रिमोट सेंसिंग उपग्रह ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा, जीआईएस का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो इन तकनीक के साथ साथ अब जंगल में आग ना लगने के उपाय हम देखते हैं या उनको रोकने की बात करते हैं। इसके अलावा अगर जंगल में आग लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए दो प्रमुख कारक होते हैं। एक होता है कच्चा कवर। कच्चा कवर में क्या होता है, मान लीजिए यहां पर जंगल में आग लग गई है और आग तेजी से आगे बढ़ रही है, और मान लो यहां पे कोई पेड़ है, यहां पे कोई पेड़ है। अब पेड़ों की पत्तियां भी तो यहां गिरी होंगी, तो हम क्या करेंगे, आसपास के एरिया में जो पेड़ों की पत्तियां होंगी उनको वहां से हटा देंगे, क्योंकि इस आग को ईंधन की सप्लाई ना मिले, ईंधन ना मिले। दूसरा क्या हो जाएगा, पक्का कवर। इसमें क्या होता है, अब हमने देख लिया कि इससे भी जंगल की आग नहीं रुक रही है, तो हम सीधे जो ये पेड़ होंगे इन पेड़ों को भी काटना आरंभ कर देंगे, जिससे कि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जंगल में आग फैलने की संभावना काफी कम हो जाएगी। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, कच्चा कवर और पक्का कवर, ये दो होते हैं। कच्चे में क्या होता है, केवल पत्तियों को हटाते हैं, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जब देखते हैं कि जंगल में आग बहुत तेजी से फैल रही है, तब हम पेड़ों को भी काट देते हैं, जैसे आग को ईंधन की सप्लाई ना मिले। ठीक है, इसमें अगला उपाय हम कर सकते हैं, ठीक है, अर्ली वार्निंग सेंटर। ठीक है, अर्ली वार्निंग सेंटर हम ला सकते हैं, पूर्व सूचना केंद्र। पूर्व चेतावनी केंद्र, यानी हम इसकी निगरानी करते रहेंगे कि जंगल में आग कहां कहां फैल सकती है, वो एरिया कैसे होंगे। इसमें हम लोग मानचित्र का निर्माण कर सकते हैं। देख रहे हैं कितने सारे फैक्टर हो गए। ये होता है असली तरीका जिससे हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी दोनों के अप्रोच से कर सकते हैं। अब मैंने इतने उपाय बता दिए, हल्का सा मैं आप लोग के लिए रिकैप कर देता हूं, जिससे आपको चीजें अच्छे समझ में आए। मैंने इसको तुरंत कहां से लिया, कैलिफोर्निया की जंगल की आग से लिया, उसका मैंने सारे कारण बताए। फिर हम आगे भारत में, क्योंकि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, पीसीएस का एग्जाम देना है, ना कि अमेरिका में एग्जाम देना है, तो इंडिया के आधार पे मैंने उसकी संभावना बताई, इसके कारक क्या क्या हैं, किस महीने में फैल सकती है, अधिक संभावना कहां होती है, इसका कारक क्या क्या होते हैं वो बता दिए मैंने। भारत में वन सर्वेक्षण के आधार पर कितने % क्षेत्रों में जंगल की आग लग सकती है, उसमें अति प्रवण कितने हैं, कम कितने हैं, इंडिया का मैप आप बना के ऐसे लोकेट कर सकते हैं आप अच्छे से। इसके अलावा प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण क्या है ये बता सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। तो बच्चों ये थी
एक क्लास आप लोग के लिए। ये हम ऐसे वीडियो इसलिए बना रहे हैं आपके दिमाग में नए आइडिया, यानी जो पुराने टॉपिक है उसको नए तरीके से कैसे आंसर में हम पुटअप कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट है, उनके सामने ये समस्या आती है, सर हम लिखते तो अच्छा है लेकिन नंबर नहीं उठ रहे हैं। तो नंबर ना उठने की वजह क्या है? हम केवल स्टैटिक या परंपरागत तरीके से नहीं लिखेंगे, हम डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे छोटे छोटे पेड़ बना देंगे, ऐसे पॉइंट को पुटअप करेंगे, ऐसे फिगरिंग कर देंगे, इंडिया का मैप बना देंगे। तो इससे क्या होगा? नंबर आपके बहुत आसानी से इंक्रीज करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आगे किसी और क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं डिजास्टर मैनेजमेंट, भूगोल, वैकल्पिक भूगोल, उन सभी टॉपिक को धीरे धीरे कराऊंगा जिससे आपको पता लगे कि ज्योग्राफी में नंबर उठते कैसे हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट काफी पॉपुलर है और बहुत स्कोरिंग है। स्कोरिंग के साथ साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका प्रीलिम्स में उपयोग है, इसका मेंस में उपयोग है, इसका इंटरव्यू में है। अब सोचिए इस साल अगर इंटरव्यू होता है तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है ना। तो इसीलिए इसको बहुत बृहद स्तर पे देखने की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।